ये देखिए इनको हो रहा है गर्दन में दर्द, इनकी गर्दन जकड़ी हुई है, कंधों में स्टिफनेस है और गर्दन में सर्वाइकल की वजह से इनको जो पूरे शरीर में अकड़न बनी हुई है। शुरुआत में क्या होता है, जब यंग एज होती है, हम लोगों को गर्दन में दर्द आया, तकिए के सोने की वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम लेके चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़कर हमारे बैक पेन को और ज्यादा बढ़ा देती है। बैक पेन होते होते वो पेन इतना बढ़ जाता है कि हमको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है। स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम एक्चुअली में होता कहाँ से शुरुआत है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप देखिए, अभी मैंने आपको पेशेंट को दिखाया कि इनके यहाँ पे इस जगह पे दर्द हो रहा है, इस जगह इट मीन्स कि इनके C1 और C2 में प्रॉब्लम है। C1 और C2 में अगर प्रॉब्लम रहता है तो आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। C1 से लेके C7 तक की जितनी भी वर्टिब्रास है, अगर वहां से निकलने वाली नर्व्स आपकी दबती हैं तो आपके कंधों में भी जकड़न होगी। जैसे कि इस पेशेंट के अकॉर्डिंग आपने देखा कि इनके हाथों में और कंधों में झंझनाहट भी महसूस होती है। कभी कभी ये सोती हैं तो इनके हाथ सुन्न हो जाते हैं, तो हाथों का सुन्न होने का कारण भी कई बार सर्वाइकल ही होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके लिए मैं कायरोप्रैक्टिक के अलावा यहाँ पे थेरेपेटिक मेडिकल योगा ज्वाइन करने वाली हूँ सबको। आप थेरेपेटिक योगा देखिए, आप पेशेंट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनको रोप लगाई हुई है और रोप से मैं ये स्ट्रेचिंग करवा रही हूँ। ये स्कंद आसन हो रहे हैं, ये अभी जो है ये फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग कर रही है, इसी को ही मैं इनको बैक स्ट्रेचिंग भी करवाती हूँ। बैक स्ट्रेचिंग में आप पलट कर खड़े हो जाए, आराम से ऐसे फेस सामने करके खड़े हो जाए। और इसके बाद में ये देखिए, ये ताड़ासन की जो स्ट्रेचिंग हो रही है इससे भी इनके कंधों का जकड़न दूर होगी। इसके अलावा मैं मेडिकल आसन में ही इनको मेडिकल योगा जो ये करने जा रहे हैं, आप देखिए ये भी एक स्कंद आसन है। दूसरा यहाँ पे मैं इनको अयंगर योगा का ही ट्रेसले के साथ में त्रिकोण आसन भी करवाती हूँ। मैम आप इधर आ जाए एक बार। त्रिकोण आसन देखिए कैसे करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। त्रिकोण आसन इसलिए किया जाता है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे। नहीं, ये अपना परिवर्तित त्रिकोण आसन हो जाएगा। आप सीधे खड़े हो, एक पांव उधर लेके जाएं, अपना हाथ को यहाँ पे रखें, इसको फ्लैट करें, इस पैर को, ये पांव फ्लैट रहेगा आपका, सीधा हथेली आपकी यहाँ पे फ्लैट रहेगी। आप देखिए यहाँ पे मैं इनकी पूरी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करवा रही हूँ। ये त्रिकोण आसन अपने आप में परिपूर्ण आसन है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी से लेके आपके कंधों का दर्द, आपकी गर्दन का दर्द और घुटनों का दर्द, सबको ये यहाँ पे रेक्टिफाई करने में आपको हेल्प करता है, आपको दर्द से मुक्त होने में बहुत सहायता देता है। आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे, मेरे पास दूसरे प्रॉप्स भी हैं जिनके सहायता से मैं यहाँ पे विपरीत दंडासन भी करवाऊंगी। ये बैक बेंडर जो है ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में और बैक बेंडिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। पेशेंट को सिंपली मैंने यहाँ पे लेटाना है और इनको विपरीत दंडासन मतलब विपरीत मुद्रा में इनको स्ट्रेच करवाना है। और थोड़ा सा नीचे आ जाए, और थोड़ा सा नीचे आ जाए, और आ जाए। आपके हेड को सीधा यहाँ पे कुशन पे रख सकते हैं, हाथों को ऊपर लेके जाएं। आप देखिए इस जगह पर आप आएंगे, आप देखिए इनकी रीढ़ की हड्डी यहाँ से एक एक वर्टिब्रा ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रही है, ऊपर की तरफ एक एक वर्टिब्रा स्ट्रेच हो रही है। तो इनके C1 से लेके इनके, मैंने यहाँ पे लंबार सेक्शन पूरा स्ट्रेच हो रहा है। तो लंबार पूरा स्ट्रेच होने के बाद में थोरैसिक, लंबार, सर्वाइकल, ईच एंड एवरी वर्टिब्रा यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है, जिससे कि इनको रिलीफ मिलता जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं, मैं 10 मिनट में ये सारे आसन करवा के पेशेंट का आराम दिला सकती हूँ। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कंधे के जोड़ों में जो इनके दर्द हो रहा है उसके लिए करवाने जा रही हूँ। मैंने सिंपली इनके हाथों को रिलैक्स फील कराना है। आप देखिए हाथों को मैंने कैसे यहाँ पे रिलैक्स करवाया। अब धीरे से आप मेरी तरफ करवट ले लीजिए, मेरी तरफ आए, सीधा रखें, ऊपर वाले पैर को बेंड करें, यहाँ पे रखें, थाइस के ऊपर रखेंगे। सिंपली हाथ यहाँ, गर्दन उस तरफ। आप देखिए ये इनकी मैंने L4 L5 को भी मैंने रिलैक्स दिला दिया। अब दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से इनका ट्रैक्शन देने जा रही हूँ। पाँव, नीचे वाला पाँव सीधा, ऊपर वाला पाँव सीधा, ऐसे बेंड किया हुआ, ऊपर उस तरफ देखेंगे। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें।
ये देखिए, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल उल्टा लेट जाएं। आप देखिए पेशेंट को यहीं के यहीं आराम मिलता चला जाएगा। इनकी एक एक वर्टिब्रा जो है यहाँ पे मैं उसको रिलैक्स कराती जाऊंगी। गहरी थोड़ा सा नीचे सरक जाए, फेस को आराम से रिलैक्स मोड में रखें, लंबी गहरी सांस लें। देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक की बॉडी में से कड़ाके निकलने की आवाज आएगी ही आएगी, लेकिन ये जो मैंने थ्रस्ट दिया है उससे पेशेंट की जो नर्व कंप्रेशन हो रहा है वो फ्री हो जाएगा। इससे इसके C1 से लेके इनके पूरे सेक्राल तक पूरे जो वर्टिब्रास हैं उनका टेंशन रिलैक्स हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि जितनी भी इनकी दबी हुई नसें हैं वो फ्री हो जाएंगी। नस दबने की वजह से ये पैर जो है इनका राइट या लेफ्ट लेग किसी के भी पैर में हील तक पेन जाता है, जिसको कि हम साइटिका नर्व कहते हैं। साइटिका नर्व क्यों होती है? यहाँ की जो वर्टिब्रास हैं L4 और L5 की वर्टिब्रा, वहां पे कंप्रेशन आता है जिसमें से निकलने वाली जो नर्व है उसका जो उनमें संकुचन होने लगता है। तो संकुचन होने की वजह से पेशेंट को असहनीय दर्द होता है, पेशेंट सीधा खड़ा भी नहीं रह पाता है, ना उसकी चाल सीधी होती है। लेकिन यहाँ पे अभी हमने जो वर्टिब्रास को यहाँ पे ट्रैक्शन दिया है, थ्रस्ट दिया है, उससे पेशेंट को हाथों हाथ रिलीफ मिलता है। आप देखिएगा मैं इस तरह से इनको एक और थ्रस्ट दे रही हूं। इसके अलावा यहाँ पे मैं इनको कुछ एक्यूप्रेशर के मसाज भी, मर्म पॉइंट भी प्रेस करती जाती हूँ, जिससे कि पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलता जाता है। इस तरह से आप देखिए बहुत असहनीय दर्द होता है जो कि थोड़ी ही देर में रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है। इसके बाद हम, बेटा बैठ जाओ आप। जो दर्द इनको इतनी देर पहले बहुत असहनीय हो रहा था वो अब यहाँ पे धीरे धीरे बिल्कुल हल्का होता चला जाएगा। लास्ट में एक थ्रस्ट मैं और देने वाली हूँ। दोनों हाथों को सर के पीछे इंटरलॉक करिए। अब आप देखिए इनकी गर्दन जो है वो अगर किसी तरह से अगर उसमें स्टिफनेस आ रही है तो वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। इनकी कॉलर बोन देखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लेना है आपको, फिर से लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। यस, रिलैक्स। आप देखिए पेशेंट को एक ही बार में हल्कापन हो गया। कैसा लग रहा है? अब आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? अगर इनके माइग्रेन का भी दर्द है साथ में तो मैं यहाँ पे इनके कानों का भी ट्रैक्शन दे रही हूँ। इसी के साथ में इनके सर का दर्द और कानों का दर्द जो है वो भी साथ के साथ में रिलीफ होता जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर पूजा कसेरा है फ्रॉम जयपुर मोनार्क वेलनेस सेंटर। आप मुझसे कांटेक्ट करनाल प्लस से कर सकते हैं।